बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम सब भगवान के रसमयी कथाओं का आनंद लेंगे और आज का हमारा विषय है मानसी सेवा। मानसी सेवा का शाब्दिक अर्थ है मन से भगवान की सेवा करना। आप मन से भगवान की कैसी सेवा कर सकते हैं? तो ध्यान रहे, मन में विषय अभाव नहीं रहता, वस्तु अभाव नहीं रहता। इसलिए मन के द्वारा भगवान के सुंदर से सुंदर वस्त्र बनाइए, वस्त्राभूषण भगवान को पहनाइए, भगवान को स्नान कराइए, वस्त्राभूषण पहनाइए, सुंदर इत्र की सेवा करिए। तो जब वस्तु अभाव नहीं रहेगा तो भगवान की मुख्य रूप से आप मानसी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये सेवा मन से होता है। और देखिए, प्रगट सेवा की खास बात है मानसी सेवा में प्रवेश होना। प्रगट सेवा की खास बात है संसार में राग ना रह जाना। मानसी सेवा के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग पद्धति है। आप भगवान को सेवा समर्पित करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। आप भगवान को सेवा समर्पित करेंगे तो आपके मन में हमारे श्याम सुंदर जी जुगल छवि रूप में प्रकट हो जाएंगे और आप मन में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। और जो संत रसिक जन हैं इसी में तो मोहित हो जाते हैं, मोह में व्याप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और मानसी सेवा की बहुत विशेष कृपा अनन्य भक्तों को भगवान जी की कृपा प्राप्त हुई, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर संत हुए जो कि मानसी सेवा को प्रगट सेवा के स्वरूप में प्राप्त कर पाए। एक संत थे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक महात्मा उपदेश दे रहे थे और उस महात्मा का उपदेश को एक सज्जन मनुष्य सुन रहा था। और जब सज्जन मनुष्य कथा सुन रहा था तो उसके मन में यह भाव आया कि क्यों ना मैं भी मानसी सेवा ठाकुर जी का करूं। उसने मन में संकल्प लिया और अगले ही दिन से भगवान का मानसी सेवा प्रारंभ कर दिया। मन के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करता, भगवान को स्नान कराता, वस्त्राभूषण धारण कराता, भोग लगाता, इत्र सेवा करता, अन्यत्र प्रकार से भगवान की सेवा करता। एक दिन मन में ही पूजन करते करते ख्याल आया कि आज भगवान को विशेष भोग लगाऊंगा और सोने के पात्र मंगाए, चांदी की कटोरियां मंगाई और भगवान के लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए। मन में सेवा हो रही, पकवान मंगाए और जैसे ही थाली को पकड़ कर लेकर जाने लगे तो जब थाली को लेकर जाने लगे तो उसे यह आभास हुआ कि यह थाली तो गर्म है, और अगर थाली गर्म है तो भगवान के लिए जो पकवान है वो भी गर्म होंगे। और पकवान में हाथ डालकर जब देखा कि पकवान कितने गर्म हैं तो उसके हाथ जल गए, उंगलियां जल गई। तब उसकी आंख खुली और जब आंख खुली तो उसे ज्ञात हुआ कि मैं तो मानसी सेवा में था, मन के द्वारा मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। और इसी प्रकार से उसको आभास हुआ कि मानसी सेवा और खासकर समक्ष सेवा में, प्रगट सेवा में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए मानसी सेवा ही प्रगट सेवा है और प्रगट सेवा ही मानसी सेवा का प्रथम चरण है। इसी प्रकार से मानसी सेवा कब बन सकती है? तो चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सेव्य में चित्त का विलय ही मानसी सेवा है। बिना ध्यान मानसी सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि स्वरूप का ध्यान में स्थिर ना हो पाना, स्वरूप का ध्यान में स्थिर ना हो पाना तो मानसी सेवा कभी नहीं हो सकती। क्योंकि मानसी सेवा का प्रथम चरण है जब आप सेव्य को मन में चित्त में बैठा लें। अगर मन में सेव्य है ही नहीं तो सेवा किसकी करोगे? इसलिए मन में सेव्य का होना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान में सुख का अनुभव कर लेना, इसके बाद मानसी सेवा में प्रवेश करना।
दो महात्मा थे और दोनों महात्मा ही भगवान के परम प्रिय भक्त थे। और दोनों कहाँ रहते थे? तो ब्रज 84 कोष ब्रजमंडल में परिक्रमा करने के लिए उपस्थित हुए। और जब ब्रज 84 कोष में परिक्रमा कर रहे थे तो दोनों संत की एक विशेषता थी, दोनों मानसी सेवा करते। और मानसी सेवा में दोनों ही संत का प्रगाढ़ता थी, प्रवेश था। और जब दोनों मानसी सेवा करते तो एक संत एक दिन मानसी सेवा करने लगा, भगवान से अनुनय विनय करने लगा कि भगवान जी स्नान करिए, हे प्रभु स्नान करिए, हे गोपाल स्नान करिए। तो भगवान कहने लगे मन में कि बाबा आज मैं बुखार है, ज्वर से मैं पीड़ित हूं, आज स्नान ना करूंगा। तो जब ऐसा सुना तो संत कहता है क्या हो गया आपको? तो बोले मुझे सदगर्म हो गया, और सदगर्म धीरे धीरे कर बुखार में परिवर्तित हो गया। तो संत महात्मा कहने लगे भगवान आपको भी ऐसा? अगर हम सोचें कि भगवान को भी अगर ज्वर आए तो भगवान में और मनुष्य में अंतर ही क्या है? भगवान और मनुष्य में क्या अंतर रह गया? लेकिन याद रहे, भाव से भगवान को अगर हम ध्याते हैं, भाव में अगर हम भगवान को स्मरण चिंतन करते हैं तो भगवान को ज्वर भी आता है, भगवान को ठंडी गर्मी भी लगती है, भगवान को भूख भी लगता है। और अगर भाव नहीं है तो भगवान आपके पदार्थ के भूखे हैं ही नहीं। रत्नाकर तब गृह गृहिणीम च पदमा, जिनका घर ही रत्नाकर है और जिनकी साक्षात लक्ष्मी गृहिणी है, तो उसे पदार्थ का क्या भाव हो सकता है? ये केवल भाव है। तो मानसी सेवा का भाव। तो जब संत ने सुना तो भगवान की बातों को, तो संत कहते हैं तो सदगर्म कैसे हो गया? तो भगवान ने कहा देखिए महाराज जी, आप जो है ना, मुझे गर्मी ठंडी का समय है तो गरम गरम गुनगुने पानी से आप मुझे स्नान कराते हैं, लेकिन जो आपके मित्र हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी से स्नान कराते हैं। और दोनों एक ही समय में मानसी सेवा करते हो तो ठंड और गर्म दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और सदगर्म धीरे धीरे आज ज्वर में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए बाबा आज आप प्रणाम कर लो, आप पूजन ना करो, मना कर दिए ठाकुर जी। अब बाबा की आंख खुली, बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तब उनका दूसरा मित्र देखा तो दूसरा मित्र कहता है गुरु भाई आपको क्या हो गया, आप क्यों रोते हो? तो संत कहते हैं देखिए आज मैं भगवान की मानसी सेवा किया, भगवान को ज्वर आ गया, बताओ ना कैसे ठीक होंगे? मेरी आज मानसी सेवा, आज की पूजा भी पूर्ण नहीं हो पाई। तो दूसरा मित्र कहता है कि भगवान को ज्वर? बोले हाँ जी, भगवान को भी ज्वर हो गया। और जब इतने ही सुने, क्योंकि देखिए पहला जो संत थे वो भगवान को बाल गोपाल स्वरूप में मानते थे, उनमें उनका मन चित्त पूर्ण रूप से लगा हुआ था। और जो दूसरे संत थे वो भगवान को भगवान ही मानते थे, भगवान को भगवान के स्वरूप में मानते थे, वो और कुछ नहीं मानते थे। तो इसलिए जब भगवान को भगवान मानते हैं तो ठंड और गर्म कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब हम भगवान को क्या मानते हैं? बाल गोपाल स्वरूप में, अपने बालक के रूप में, बच्चे के रूप में जब हम मानते हैं तो हमें फर्क भी पड़ता है। तो इसी प्रकार से दूसरा संत भी रोने लगा। दूसरा संत कहने लगे कि मैंने तो भगवान की अनन्य आराधना की, पर मेरी शिकायत भी करते हैं तो दूसरे से कर दिए भगवान। और वो क्या करने लगे? रोने लगे। तो दोनों संतों की अपनी जगह भक्ति विशेष थी। यही तो मानसी सेवा की विशेषता है। मन के द्वारा भगवान को पा लेना मानसी सेवा है। और ध्यान रहे 3 चरण है भक्ति के, मनसा वाचा कर्मणा। तो आप मन के द्वारा भी और वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा तीनों भक्ति मानसी सेवा में कर सकते हैं। आप मन में कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, मन में
नाम ले रहे हैं, किनका? भगवान का, और मन में भगवान की इतनी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात आपका मन मानसी सेवा में प्रवेश कर चुका। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की भक्ति मानसी सेवा में प्राप्त हो सकती है। तो इसी प्रकार से भगवान की अनन्य भक्ति, अनन्य नाम, अनन्य चिंतन करें और भगवान में अपने मन को, चित्त को समर्पित कर कर भगवान की सेवा करें, और मानसी सेवा भी आप सब कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।